एंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 का हम लेखक परिचय बता दिए थे आप लोगों को अच्छे ढंग से। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जहाँ दिक्कत होगा, जहाँ परेशानी होगा, आप हमसे बोलिएगा, ठीक ना। देखिए बाबू लोग, बोला है ना कि अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम लोगों के पास वाक शक्ति यानी वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति ना होता तो क्या होता। तो देखिए बाबू लोग, इसका आंसर हम लोग बहुत आसान तरीका से लिखेंगे, ठीक ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आंसर लिखने का हर कोई का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कोई भी कुछ लिखे इस चैप्टर से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर एकदम लिखाना चाहिए, एकदम 100% उसका आंसर सही हुआ है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग आंसर लिख रहे हैं। अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ठीक ना। देखिए इसका आंसर उत्तर लिख रहे हैं इसका, ठीक ना। उत्तर देखिए, हम बोले हैं ना आप लोगों से पहले ही कि सब कोई का आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोग बेहतर ढंग से समझते जाइए। आप लोग अपने मन से लिखिएगा, पहले मेरा देख लीजिए, ठीक ना। उत्तर लिख रहे हैं, लिखिए। हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के महान निबंधकार नाटककार तथा उपन्यासकार हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, नाटककार तथा उपन्यासकार। देखिए बालकृष्ण भट्ट ने देखिए हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, नाटककार तथा उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत, क्या हम लोगों का पाठ का नाम है बाबू लोग, बातचीत शीर्षक ललित निबंध के माध्यम से बातचीत के महत्व को बताने का प्रयास किया है। आराम से समझते रहिए कि हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, नाटककार तथा उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत शीर्षक ललित निबंध के माध्यम से बातचीत के महत्व को बताने का प्रयास किया है। अब बातचीत के बारे में इन्होंने क्या बताया है आप लोग आसान से समझिए, ठीक ना। ये बस इसका शीर्षक बनाए, ये लिखने से जानते हो बाबू लोग थोड़ा सा सुंदरता आ जाता है, ठीक ना, लिखावट में। और इससे आप लिखिएगा या नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मेन अभी इसका आंसर देके लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। बातचीत के महत्व को बताने का प्रयास किया है। देखिए अब पैराग्राफ चेंज करेंगे अभी यहाँ से लिखेंगे, ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की देखिए बाबू लोग ढेर नीचे हो गया, ठीक ना। अब हम इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक ना। देखिए बाबू लोग, हम बोले ना कि थोड़ा सा बोर्ड नीचे हो गया, ठीक ना। हम इसका आंसर और ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक समझ लिए थे कि पूरा उसका शीर्षक बना दिए थे हम, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से लिखने का स्टार्ट कर रहा है।
मतलब पैराग्राफ जहाँ से चेंज किए थे आप लिख सकते हैं ईश्वर ने मनुष्य को, तो यहाँ तक लिखने का काम किए थे। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ, ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है जिनमें वाक शक्ति भी एक है। देखिए बबलू, ईश्वर ने हम लोगों को बहुत प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है, चलने की, दौड़ने की, बहुत प्रकार के शारीरिक मतलब अपन परिश्रम करने की शक्ति हमें प्रदान की है, लेकिन उसमें एक वाक शक्ति भी एक है। ठीक ना, आप लोग अच्छे ढंग से समझते जाइएगा। वाक शक्ति भी एक है। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है जिसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि ये वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ये बालकृष्ण भट्ट बताने का प्रयास करें। ठीक ना, देखिए यदि ये वाक शक्ति न होती तो मनुष्य लुंज-पुंज होकर मानो एक कोने में बैठा दिए होते। खड़ी बैठा दिए होते। देखिए आप लोगों को हम अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं, अभी लिख लें दीजिए फुल आंसर, बैठा दिए होते। भावनाओं को पशुओं की तरह इंद्रियों के माध्यम से उजागर करते हैं। बस इतना ही आंसर आप लोगों को काफी है। ज्यादा लंबा चौड़ा देने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना बाबू लोग, आराम से आप समझिए, बस उतना ही लिखिए जितना कह रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर लिख दिया हम। अब शुरू से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। ठीक ना, क्वेश्चन कर रहे अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, तो हम लोग शुरू से क्या लिखे थे, मिटका दिए उसका आंसर, जिस बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा था। ठीक ना, दिखाई नहीं देगा। तो बोले थे हम कि हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत शीर्षक ललित निबंध के माध्यम से बातचीत का महत्व को बताने का प्रयास किया है। तो बातचीत के महत्व के बारे में क्या बताने का उन्होंने प्रयास किया है, देखिए कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां दी है। शक्तियां मतलब आप लोगों को समझाया ना, चलने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, बहुत प्रकार की शक्ति दी है। ठीक ना, उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि ये वाक शक्ति न होती तो मनुष्य लुंज पुंज होकर, आप लोगों को लुंज पुंज का मतलब नहीं समझ में आता है, एकदम मन मारकर किसी कोने में बैठ जाते कि अब हम क्या करते, वाक शक्ति होते नहीं, ये सारी जितनी सृष्टि है गूंगी प्रतीत होती, जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है वो गूंगी प्रतीत होती। आदमी बोलता है ना कि जो बोलता नहीं उसे गूंगा बोला जाता है, तो वही हम लोगों का पूरी सृष्टि गूंगी दिखाई देती। ठीक ना, मानो एक कोने में बैठा दिए होते। अपने भावनाओं को, जो हम लोगों का बोलने का शक्ति है, जो बोल सकते हैं, अपने भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, वह इंद्रियों के माध्यम से, वह पशुओं की तरह, मतलब जो जिस तरह पशु को देखे ना, पशुओं की तरह इंद्रियों के माध्यम से उजागर करते। ठीक ना, पशु की तरह अगर मान लीजिए कि हम बोल नहीं सकते, जैसे पशु बोलती नहीं है, किसी से कुछ कह नहीं सकते है, तो अपने कुछ थोड़ा बहुत होता है ना, फिर भी वो अपने मतलब जो खिलाता पिलाता है उसे छीन कर इंद्रियों के माध्यम से उजागर करते हैं। ठीक ना आप लोग, इसका आंसर हो गया, इतना ही काफी है। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। ठीक ना, देखिए
कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए इसमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम बेन जॉनसन है और दूसरा का नाम एडिसन है। इन लोगों ने बातचीत के मतलब संबंध में क्या क्या बोले थे कि मतलब कि बातचीत में क्या होता है। बेन जॉनसन का क्या कहना था, एडिसन का क्या क्या कहना था, हम उत्तर के माध्यम से समझेंगे, ठीक ना। तो देखिए आप लोगों को हम समझा रहे हैं बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए इसका आंसर लिखता है, बातचीत के संबंध में, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है या विचार है कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए हम लोग ये बेन जॉनसन का कहना था। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि या कहना है कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका मतलब आप लोगों को हम अच्छा से समझा रहे हैं। जो मनुष्य है ना, एक बातचीत दूसरा से करेगा तो एक दूसरे के सामने अच्छे से अपने भावनाओं को प्रकट करेगा। एक दूसरे के मतलब बातचीत करने से मन स्वस्थ भी रहता है, हल्का भी रहता है, ठीक ना। यही बेन जॉनसन का मतलब कहना था, ठीक ना। अब आगे हम लोग समझ रहे हैं एडिशन का। जबकि पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे जबकि एडिशन का कहना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। तीन की उपस्थिति में बातचीत का धारा ही बदल जाता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को अच्छे ढंग से फिर से समझा दे रहे हैं बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ठीक ना। देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक ना। देखिए अब एडिसन महोदय थे, इनका क्या कहना था। जबकि एडिसन का कहना है कि असल बातचीत, जो हम लोग असल बातचीत करते हैं, सिर्फ दो व्यक्तियों में ही कर सकते हैं। हम अपना दुख उससे सुनाएंगे, वो अपना दुख हमसे सुनाएगा, या अपना खुशी उसे सुनाएंगे, वो हमसे सुनाएगा, ठीक ना। जब तीन लोग आ जाते हैं ना, तब कोई भी बातचीत अगर अच्छे ढंग से कीजिएगा, उसका आप लोग बातचीत का मार्ग ही बदल दीजिएगा। और कुछ मतलब कि ये कुछ मतलब पढ़ाई के बारे में आप दो दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक ना। अगर तीसरा कोई है ना, अरे अब उसका मतलब दूसरे बारे में बात करने लगेगा, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, ठीक ना। तो बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। तीन की उपस्थिति में बातचीत का धारा ही बदल जाता है। धारा मतलब का चीज, बातचीत का रास्ता ही बदल दीजिएगा। आप लोग भी बड़ी चालाक है। अगर कुछ भी बतियाइएगा, कि पूछेगा कि के रहे रे, ए तो हऊ रहन, ही रहन, फलानवा रहन, ठिकानवा रहन, ठीक ना।
आप लोग भी बहुत चालाक है, तो आप लोग अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कॉन्फर्म है आपका, ठीक ना, कोई काटेगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक ना, अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए बाबू लोग, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को यानी बातचीत करने के कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। बातचीत करने को कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला यूरोप के लोगों में, जो यूरोपवासी थे ना, उन लोगों में ये बहुत देखने को ज्यादा मिलता था, ठीक ना। तो ये कला यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। ये ऐसा मतलब कि बातचीत करने का कला होता है, इसमें बहुत चतुराई से बात किया जाता है, जिससे हम लोगों को कानों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हम लोग को कान को सुख सुनकर बाबू क्या मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। मतलब कि हम लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। ये मतलब इसका जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है, और हम लोग को कानों को सुनकर बहुत अत्यंत सुख मिलता है। उसके बाद लिखेंगे इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। मतलब कि हम लोग का हृदय को भी बहुत आनंद मिलता है, इसलिए इसे हम लोग सुहृदय गोष्ठी भी कहेंगे। देखिए आप लोगों को लिख रहे हैं, ठीक ना। बातचीत करने के कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। कहा जाता है यह कला यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक ना। देखिए बातचीत करने के कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें ऐसे चतुराई से बात किया जाता है कि जिसे सुनकर हमारी कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसलिए इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। बस इतना ही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक ना। बातचीत करने के कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला यूरोपवासी यानी यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक ना। इसमें ऐसे चतुराई से यानी ऐसे मतलब चतुराई एक होता है ना, आदमी चतुर होता है, ऐसे चतुराई से बात किया जाता है कि जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है, इसलिए इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। इसकी एक और इसमें एक लाइन जोड़ना होगा तो आप लोग जोड़ दीजिएगा। इसकी जो पूर्ण स्वभाव है ना, वो काव्य विद्वत मंडली में मिलता है, ठीक ना। आप लोगों को जानकारी के लिए हम इतना बता दिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, आइए। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन लिख दिए हम कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका
क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, उसके बाद आंसर इसका लिखेंगे। मनुष्य के जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है ना बाबू लोग, तो यह है कि वो मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा करे, एक ऐसी वाणी को पैदा करे जो अपने आप से, खुद से, स्वयं से बात कर सके, यानी अवाक होकर बात कर सके। ठीक ना। तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका यही है, वो अपने आप से, खुद से बात कर सके। यही मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका है। यह इसमें ये क्वेश्चन करा है, इसके द्वारा वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है। देखिए, ये जो है ना मेरी संसार, हम लोग का संसार है ना, यह एक बहुत बड़ा मनुष्य के लिए आईना है जिसमें जैसा चाहे हम अपनी सूरत को देख सकते हैं। ठीक ना। यह मतलब अपनी वाणी को मतलब बस में रहकर अगर किसी भी वस्तु पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही इसके लिए मतलब सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक ना। देखिए, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा करेगी जिससे हम खुद बात कर सके। ठीक ना। इसका आंसर हो गया मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को अपने अंदर खुद ऐसी शक्ति को पैदा करें कि जिससे हम खुद अपने आप से बात कर सके। सबसे उत्तम तरीका यही होता है बात करने का। अब देखिए, इसमें जोड़ रहा है कि वो अपने लिए नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है। तो इसका आंसर लिख रहे हैं हम। हमारी संसार इस मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आईना है, जिसमें हम जैसी चाहें अपनी सूरत को देख सकते हैं। यदि वाणी पर काबू कर लिया जाए, यदि वाणी पर काबू कर लिया जाए तो हम अजेय वस्तु को भी जीत सकते हैं। समझा रहे हम, जीत सकते हैं। यही नवीन संसार की रचना करता है।
तो आप लोगों को हम अच्छे ढंग से समझा देना चाहते हैं कि बातचीत, देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा अपने लिए सर्वप्रथम एवं संसार की रचना कैसे कर सकता है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा करें कि जिससे हम खुद बात कर सके, ठीक ना, खुद से स्वयं से बात कर सके। हमारी संसार इस मनुष्य के बहुत बड़ी आईना है, यानी आईना के रूप में हमारी ये संसार कार्य करता है, जिसमें चाहे जैसी चाहे हम अपनी सूरत को देख सकते हैं, जिसमें हम अपने जैसी चाहे अपनी सूरत को आप लोग देख सकते हैं। यदि वाणी पर जो हम लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यदि उस पर हम काबू कर लेंगे, मतलब संभाल के कुछ भी वर्ड बोलेंगे और काबू कर लिया जाए, तो हम अजय वस्तु को भी, मतलब जिसे जीत नहीं सकते उसे भी हम लोग जीत सकते हैं, ठीक ना। ये मतलब इस नवीन यही मतलब नवीन संसार की रचना करता है, ठीक ना। आप लोग को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को 2 में 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। यही बोलेंगे आप लोग, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बस। थैंक यू।